ईद का दिन लाहौर में हर घर में खुशियां लेकर आया था। आयशा के घर में भी मेहमानों की आमद, खुशबूदार पकवान और हंसी खुशी का माहौल था। आयशा आईने के सामने तैयार हो रही है। नई ईद की शलवार कमीज, हाथों में मेहंदी और चमकती चूड़ियां। काश ज़ारा भी मेरे साथ ईद मना सकती, लेकिन उसे सबसे छुपाना है। आयशा जल्दी से एक पैकेट में कुछ मिठाइयां और मेहंदी रखती है। आयशा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज बहुत रोशनी है जमीन पर। तुमने कहा था आज तुम्हारा त्योहार है। हाँ, आज ईद है। हम नए कपड़े पहनते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और सबसे मिलते हैं। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प लगता है। क्या मैं तुम्हें ईद का तोहफा दे सकती हूँ? सच? तुम्हारे सियारे से तोहफा? वाओ! ये नैरीन का तोहफा है। ये तुम्हारे जज्बात को महसूस करता है और मौसीकी बदलता है। ये जादू की तरह है। शुक्रिया ज़ारा। क्या तुमने कुछ सुना? ये रोशनी कैसी थी? ये रोशनी कैसी थी? ऊपर कोई है? ओ नहीं, जूबी को पता न चल जाए। मैं ये तकिए के पीछे छुपा रहे हैं। ज़ारा, तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ। आयशा, क्या तुम दरख्त के ऊपर हो? हाँ, मैं बस किताब पढ़ रही थी, कुछ खास नहीं। तुम नीचे जाओ, मामा बुला रही हैं। जोबी कुछ शक के साथ वापस चला जाता है। आयशा ज़ारा को दोबारा बाहर आने का इशारा देती है। वो दोनों साथ बैठकर ईद की सवैयां और शीर खुरमा खाती हैं। ज़ारा पहली बार चखती है और आंखें चमक उठती है। ये मीठी है, बहुत मीठी। क्या तुम लोग हमेशा ऐसे खुश होते हो ईद पर? हाँ, खास तौर पर जब अपने करीबी दोस्त साथ हो। अब तो मैं हर साल तुम्हारे साथ ईद मनाऊंगी। एक सियारे से आई मेहमान जमीन की ईद पर दोस्ती का ये सफर सिर्फ शुरुआत है। लेकिन क्या जूबी को कुछ शक हो गया है? क्या ज़ारा का राज फाश होने वाला है? देखना ना भूलिए अगली किस्त में ज़ारा और आयशा दो दुनियाओं की खुफिया दोस्तें।